न कोई बड़ा मंच, न शोहरत की चाह, फिर भी लाखों दिलों में खास जगह बना लेने वाले हाफिज मंसूर अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। उनकी सादगी, दीन की खिदमत और समाज के लिए की गई मेहनत हमेशा याद रखी जाएगी। आदाब, मैं हूँ आपके साथ अमीना माजिद और आप देख रहे हैं आवाज़ वॉइस। तबलीगी जमात के महाराष्ट्र के अमीर हाफिज मंसूर को सोमवार रात पुणे में बेहद गमगीन माहौल में सुपुर्द खाक किया गया। उनके जनाजे में हजारों लोग शामिल हुए और इस दौरान मौलाना साद और उनकी बेटी भी खास तौर पर मौजूद रहे और उन्होंने हाफिज मंसूर का आखिरी दीदार किया। हाफिज मंसूर का 18 मई को पुणे में इंतकाल हो गया था और उनके इंतकाल की खबर से देश भर के मुस्लिम समाज में गहरा दुख फैल गया है। पूरी जिंदगी सादगी से जीने वाले हाफिज मंसूर ने कभी शोहरत या दिखावे को अहमियत नहीं दी। उन्होंने अपना पूरा जीवन दीन की खिदमत और समाज सुधार के कामों में लगा दिया। उनका जनाजा फातिमा मस्जिद से निगड़ी कब्रिस्तान तक बेहद सुकून के साथ निकाला गया। हजारों लोगों की भीड़ होने के बावजूद हर तरफ सुकून और अदब का माहौल देखने को मिला। देश के अलग अलग हिस्सों से लोग उन्हें आखिरी विदाई देने पुणे पहुंचे। करीबियों के मुताबिक हाफिज मंसूर अपनी जिंदगी के आखिरी दिन तक पूरी तरह एक्टिव थे। वो रविवार रात पुणे पहुंचे थे और रोज की तरह तहज्जुद और फज्र की नमाज अदा की। फज्र के बाद मस्जिद में अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। उन्हें एकदम अस्पताल ले जाया गया, जहां जाके डॉक्टरों ने बताया कि अब वो हमारे बीच नहीं रहे हैं। बताया जाता है कि हर सोमवार और गुरुवार को रोजा रखते थे और इंतकाल के वक्त भी वो रोजे में थे। पुणे की फातिमा मस्जिद में रहकर उन्होंने कई दशकों तक दीन और समाज की सेवा की। खासकर नौजवानों को नशे से दूर रखने, अच्छी तालीम देने और दहेज जैसी बुराइयों के खिलाफ जागरूक करने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। वो हमेशा सादगी भरी जिंदगी और अच्छे अखलाक पर जोर देते थे। आपको बता दें कि तबलीगी जमात एक आलमी सुन्नी इस्लामी सुधारवादी तहरीक है। इस तहरीक की शुरुआत 1926 में मौलाना मोहम्मद इलियास कानलवी ने की थी और मेवात इलाके से उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। मुसलमानों को उनकी बुनियादी मजहबी उसूलों और तालीम की तरफ वापस लाना इस तहरीक का अहम मकसद था। हाफिज मंसूर इसी तहरीक के महाराष्ट्र के अमीर थे और उनके जाने का समाज को एक बड़ा नुकसान के तौर पर देखा जा रहा है।